प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे इसलिए कि हमें सही सलामत खुदा अपने भवन में लेकर आया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान, और आपने हमें जिंदा रखा कि हम आपके पवित्र वचन को सुनने और उस पर चलने के लिए बन सके हैं। प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद। खुदावन यीशु, जो दास आपने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम अपने पापों से हर वक्त हर समय हमारे साथ रहता है। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हम दास को जो अभी यहाँ वचन बोलेंगे, प्रभु अपनी आशीषों से भर दे, कि वो जो वचन हमारे लिए लाए हैं वो हम यहाँ से ग्रहण कर कर अपने तक नहीं, बल्कि जो हमारे पास में आसपास में जो भी लोग रहते हैं उनको भी सुनाए और उनको भी यहाँ तक लाने में वचन यहाँ बोया जाएगा, वो हम सब मिलकर उसको सुने और उस पर चलने मांगते हैं। प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो और ग्रहण करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग गाने की ओर चलेंगे। गाने के बोल हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी राह न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अब गवाही की ओर जाएंगे। जिस भाई की भी कोई गवाही है वो आके अपनी गवाही दे।
प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदावन यीशु ने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। ये सबसे बड़ी गवाही हम सबके जीवन की है और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदावन यीशु हमें सही सलामत अपने अपने घरों से रास्ते में हमें लेकर अपने भवन तक आया। इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हम सब कि खुदा के भवन में आए हैं। और हम धन्यवाद देंगे उन सब के लिए जो फेसबुक के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं कि वो अपने जीवन में प्रभु के वचन को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि हम सब पापी हैं और बार बार पाप में गिरते हैं। लेकिन हम पाप से हमें बचाने के लिए सिर्फ खुदावन यीशु हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा दास दिया जो हमें हर वक्त पाप और पाप की गंदगी से बचाने में खुदावन यीशु के वचनों के द्वारा हमें संभाले रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक है कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया। समय अनुसार थोड़ा सा लेट हुए हम, प्रभु के लिए उससे क्षमा चाहते हैं। हर चीज़ खुदावन जानते हैं। मैं भी प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि बीते समय में हमारे ऊपर भी दिक्कतें आईं, परंतु उसका दाहिना बलवंत हाथ सदा बना रहता है। आमीन। और ज़रूरी ये है कि मेरे प्रियो, हमारी दृष्टि कहाँ पर है। खुदावन कहते हैं, यदि जो कोई मेरी ओर देखता है वो ज्योति पाएगा। आमीन। जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले ना हुए। तो बीते समय में आप सब जानते हैं, सुन चुके हैं कि हाँ, मेरी बेटी की तबीयत एस्थर की काफ़ी खराब हो गई थी। लेकिन और बहुत सारी टेस्टिंग उस बच्चे की हुई। लेकिन मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उस टेस्टिंग में कोई बहुत बड़ी बात खुदा की दया से नहीं निकली, जिसके लिए भाई ने प्रार्थना भी करी थी और खुदावन ने वो प्रार्थना को सुना कि जो मैं सोच रहा था कि ये परेशानी कहीं ना हो, खैर परेशानी नहीं है। मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और कल उसको वैक्सीनेशन लगा, फीवर आया है, लेकिन फिर भी हम उसके दाहिने हाथ को, प्रभु के दाहिने हाथ को हमेशा अपने जीवन में देख पाते हैं। आमीन। किस तरीके से वो हमें संभालता है, किस तरीके से वो हमें लेके जाता है, किस तरीके से वो हमें लेके आता है। अभी संडे वाले दिन मीटिंग हमारी कानपुर में 3 थी, वहाँ पर भी प्रभु ने हमें बचाया। प्रभु का नाम मुबारक है। आमीन। कि बहुत कुछ घटी हो सकती थी, लेकिन बात यह है कि प्रभु ने कहा, देख मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी रक्षा करता हूँ। मैं प्रभु का और भी बड़ा धन्यवाद दूंगा। आज की ही गवाही है कि एकदम से एक भाई का मेरे पास मैसेज आया कि ब्रदर, एक भाई हैं, हैदराबाद के हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें। फिर मैंने कुछ बातों को मैंने कहा कि लाओ पहले मैं बात करके उनसे देखूं। तो उनको कुछ पैसों की ज़रूरत सी थी और बात यहाँ पैसे की नहीं है कि प्रभु हमें हर एक चीज़ को समझाता है। वो कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक आत्मा खुदावन की ओर से हो और तुम उसे परखने वाले बनो। तो खैर वो भाई के साथ जो भी था वो कह रहा था कि ब्रदर, अगर मैंने खुदा से बोल के रखा है कि अगर मेरी कोई सहायता नहीं करेगा तो मैं अपने जीवन को ख़त्म करूँगा। परंतु मेरी उससे बात हुई, थोड़े समय के लिए ही बात हुई, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसको प्रभु ने समझाया होगा। और वो कुछ पैसा चाह रहा था, लेकिन समझदारी प्रभु ने मुझे दी और अगवाही नहीं हुई। और खैर उस चीज़ों से खुदावन ने मुझे उस चीज़ से बचाया है। मैं भी इस चीज़ का प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि वचन में एक बात कहता है जो प्रभु ने मुझे उस समय आयत दी कि देख, शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत के समान तेरे सामने आएगा और वो तुझे वचन से सारी बातों को बताएगा और कहेगा। तो मुझे उसमें सही नहीं लगा और प्रभु ने बुद्धि समझ दी और फिलहाल मैं उसके लिए प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि प्रभु उसको भी समझाए और बताए। तो मैं हर एक चीज़ के लिए प्रभु हमें हर एक जगहों से निकालता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, ताकि हम
शैतान के इन जालों में ना फंसे और उस खुदा के दाहिने बलवंत हाथों को अपने जीवन में हमेशा देखने पाए। मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और ये मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला राजाओं, आइए हम स्थान पर खड़े हो जाएं, वचन में से आयत को पढ़ेंगे। उसका 8वां अध्याय, उसकी 10वीं 11वीं आयत पढ़ेंगे। पहला राजाओं 8वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला राजाओं 8, 10 और 11। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। सैमुअल यहाँ बैठ जाइए आप। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर थोड़ा आगे आ जाइए आप। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से ये दिन दे दिया कि हम मंगल को खुदा के ठहराए हुए नियमित समय पर एकत्रित हो गए। क्योंकि 5-10 मिनट इधर से उधर हो गया हुए, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा जानता है कि क्यों। खुदा ने हर चीज की बुद्धि समझ दी है, क्योंकि उसने कहा मेरे पास आओ। आमीन। आमीन। मेरे पीछे बोले, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी उसे प्यास ना लगेगी। आमीन। खुदा का वचन कहता है खुदा के निकट आओ। खुदा का वचन कहता है कि खुदा के पास आओ। खुदा का वचन कहता है कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक परिश्रम है जो मनुष्य को अपने शरीर में और आत्मा में करना है। आमीन। और ये परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों हमें प्रभु में आगे बढ़ाता है। क्या परिश्रम है? एक ऐसा परिश्रम जो कि खुदा ने मनुष्य के लिए रखा है, और वो परिश्रम ये है कि वो खुदा को ढूंढे, खुदा को खोजे, क्योंकि धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को पाएंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके पास ठहराए हुए समय पर वचन आता है। आमीन। आप मुझे बताएं, अगर आपके पास ठहराए हुए समय पर प्रभु वचन ना भेजे तो हम कैसे जीवन की बातों को जान पाएंगे? कौन कौन जानना चाहता है जीवन की बातों को? अच्छा, जीवन की बातें हैं क्या? प्रभु का वचन। तो प्रभु का वचन ठहराए हुए समय पर हमारे पास आ जाता है। आमीन। आमीन। बाइबल आज हर एक क्रिश्चियन और हर एक ईसाई के घर पे है, और बहुत तेरे लोग बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन एक संगति, एक प्रतिदिन का चलना, ये मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य के जीवन से शैतान ने छीन लिया है। सच है। क्योंकि हमने अभी 3 दिन पहले 5 तारीख को भाई की एक आयत पढ़ी थी, भजन संहिता 49 और 20। पढ़े जरा, क्या है देखिए, समझे।
भजन संहिता 49 अध्याय और उसकी 20 वर्ष। सही है वॉइस? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हमने आयत पढ़ी थी 49:20। अब इस आयत में मैंने एक अद्भुत चीज देखी थी और मैं खुद चौकन्ना हो गया था जब मैंने इस आयत को पढ़ा था। इसी कारण ये आयत मैंने आज भी खुलवा के पढ़वा रहा हूं। और अभी मैं कानपुर गया था, हम तो कानपुर में भी ये आयत खुलवाई थी। पढ़ा जरा 49:20। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। ठीक, एक आयत और है, वचन 50 की कौन सी आयत थी वो? कि तुम मेरा व्यर्थ ही, परंतु दुष्ट से खुदा कहता है। हाँ, कौन सी आयत है? 50 की 16। इसको समझिए क्योंकि बहुत जरूरी है आज एक परिश्रम करना, वचन में चलना, वचन के लिए जाग उठना, वचन के लिए पूरी रीति से तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? पढ़े जरा। हाँ। परंतु दुष्ट से खुदा कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? अब अगर दुष्ट विधि का वर्णन कर रहा है, वाचा की चर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब दुष्ट वचन को पढ़ रहा है। सच है। मैं आपको क्या कह रहा हूं? खुदा ने दुष्ट से कहा कि तुझे मेरे वचन की चर्चा और मेरे वचन को विधियों का वर्णन करने के लिए किसने कहा? क्योंकि आज मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग अपने घरों में बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन उनके शरीर, उनके आत्मा में कोई कार्य होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ये अवश्य है कि जब तुम वचन को पढ़ोगे तो ये वचन तुम्हें एक संगति की ओर खींचेगा। वचन हमें एक मार्ग पर लाता है। और वचन जब तक हमें एक मार्ग पर ना लाए तब तक हमारा वचन को पढ़ना व्यर्थ है। अब वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं या किसी मीटिंग या प्रार्थना सभा को हम सुनते हैं तो हमारा कुछ देर के लिए मन बहुत अत्यधिक आनंदित हो जाता है, लेकिन उस मीटिंग से या बाइबल से हम अपने जीवन को नहीं बदल कर पाते। जब जीवन को क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि जीवन को बदलने के लिए खुदा एक झुंड में काम करता है। खुदा का वचन आत्मा है और ये चाहता है कि तुम को जो कुछ मैं बोलता हूं तुम उसके अनुसार करो। तो अर्थात जब खुदावन हम वचन पढ़ते हैं तो खुदा अपने वचन से हमें सिखाता है, लेकिन जब हम उसके कहे गए झुंड के अनुसार चलने लगते हैं, उसके ठहराए हुए समय पर आने लगते हैं, उसके ठहराए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वो हमें और फलवंत करता है। आमीन। जिस तरह से खुदा अपना वचन देता है वैसे ही खुदा चाहता है कि तुम भी परिश्रम करो। आमीन। उसने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। भाई निकट आने के लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। और लोग घरों में बैठे हैं। बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जो वचन को सुनकर उनके जीवन को बदलाव हो रहा है और वे आना भी चाहते हैं भवन। और बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो भवन की में आने के लिए सोचते भी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ पाते? एक आपने झोलों का मारा हुआ सुना होगा कि एक सरकंडा हिलाया जाता था, शीलो का कुंड, उसमें एक सरकंडा हिलाया जाता और नियमित समय पर उसमें एक जो पहले गिरेगा वो चंगा हो जाएगा। अब वो जो झोलों का मारा था, अगर मैं सही हूं तो ठीक है,
वो झोलो का हमारा वो वहीं पर पड़ा रहता था और सामने पानी था और वो स्वर्गदूत एक बार महीने में आके हिलाते थे और जो पहले गिर जाए वो चंगा हो जाए। तो वो वहां पर जाने के लिए कह रहा कोई आता ही नहीं, कोई मुझे ले ही नहीं जाता। इसी तरीके से झोलों के मारे आज घरों में बैठे हैं और यहाँ पर सरकंडा हिल रहा, स्वर्गदूत सरकंडा हिला रहा है, कह रहा आओ आके इसमें गिरो। क्यों इसमें गिरना होगा? यस, मेरे भवन के अंदर आ जाओ, मेरे भवन में आ जाओ। देखो मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा, देखो मैं तुम्हारी घटी को दूर करूंगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे घर में प्रति शाम आता हूं? अपने दासों के साथ जो संगति में वो जाते हैं उस संगति में मैं तुमको अपने वचन को बताता हूँ। इस तरह से मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर आता हूँ और एक दिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर आओ। आप बताइए, किसी के घर आप जाते रहे, आप महीनों किसी के घर चले जाए, क्यों सिस्टर, महीनों किसी के घर जाते रहे और आप रोज उससे कहा भैया तुम भी हमारे घर आना, तुम भी आना ना, और वो कभी भी आपके घर ना आए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, गंदा लगेगा? गंदा। क्या मन करेगा आपका? नहीं जाना है, अब मुझे भी नहीं जाना। सच। यही बात बाइबल बताती है, क्योंकि उन्होंने मेरी नहीं सुनी इसलिए मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। आमीन, आमीन। सच बात, सच। मैं आपको जैसा वचन है वैसा वचन बता रहा हूं और हमेशा मैंने यही चीज किया है कि वचन में जो लिखा है एज इट इज मैंने बता दिया। क्यों, क्या कारण है कि मेरे प्यारे भाई बहनों हम परिश्रम में पीछे हो जाते हैं वचन को सुनने। हाँ, अभी आप फेसबुक, यूट्यूब और यहाँ पर बैठ के वचन सुन रहे हैं, अच्छी बात है, फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले भी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ये परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों प्रतिदिन का नहीं, बल्कि एक दिन तुम्हें इस यूट्यूब और फेसबुक से निकल के इस भवन में आके गवाही देनी। आमीन। और वो दिन होता है मंगल का। मैं आपको सच बताऊं कि जैसे खुदा तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है वैसे ही तुम भी उसके साथ मिल के चलोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों तुम्हारा जीवन बदलेगा। लेकिन अगर खुदा तुम्हारे साथ काम करता रहे और तुम ना चलो, उसने क्या कहा? बोलो क्या कहा? उसने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा। है बात है कि नहीं? अब उसने ये नहीं कहा कि मैं चलूंगा तू वापस पीछे रह, तू आना ना। उसने कहा मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा, अर्थात तुझे भी चलना पड़ेगा तो मैं भी चलूंगा। अगर तू रुक जाएगा तो मैं नहीं रुकू, मैं नहीं आऊंगा। अब वो एलिया कह रहा यहीं ठहर जा, मैं यरदन पार जा रहा हूं, ठहर जाता। उसने नहीं, तेरे यहोवा और तेरे खुदा और यहोवा की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़? मैं तेरे संग चलूंगा। आमीन। 2 गुनी आत्मा एलिशा ने पाया। आमीन। कब? जब वो साथ साथ चला। खुदा ये नहीं कह रहा कि आप प्रतिदिन की प्रार्थना में चलें, खुदा कह रहा आप प्रतिदिन की प्रार्थना में फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन एक दिन है जो मेरे भवन का है, उसमें तुम्हें आना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों अब पढ़ें पहला राजाओं उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, पढ़े। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। कहाँ बादल भरा? यहोवा के भवन में। और बादल क्या है? बादल मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की आमद है। आमीन। ये वो आमद है जिसमें खुदा आया हुआ है। आमीन। यहोवा का भवन खुदा के बादल से भर गया।
अब ये कौन देखेगा? जो इस भवन में बैठा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं कि खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि मैं तुझे बहुत परेशान करूंगा। खुदा का कलाम कहता है कुछ परिश्रम तो कर, अपाहिज ना बन, लूला लंगड़ा ना बन, बल्कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्यों प्रभु? क्योंकि चलने फिरने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जैसे मैं महीनों भर चलता हूं तेरे साथ, वैसे ही तुझे भी ये अवश्य है कि महीने में, हफ्ते में एक दिन भवन में आके चल। आमीन। इससे ये गवाही होती है कि जिस वचन को, जिस खुदा के झुंड में हम चल रहे हैं, उस झुंड में हम सब एकत्रित हो रहे हैं। यस। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ये तेज कौन कौन देखना चाहेगा? इस तेज को देखने के लिए आपको यहोवा के भवन में उपस्थित होना ही होगा। यस, आमीन। देख, 6 दिन तो तुमको काम करना, लेकिन 7वें दिन यहोवा के भवन को उपस्थित होना। अब लोग कहते हैं 7वां दिन संडे है, लोग कहते हैं 7वां दिन सैटरडे है। मैं कहता हूं 7वां दिन तुम्हारे लिए कोई भी एक दिन तुम नियुक्त कर लो। ना सैटरडे है, ना संडे है, ना मंगल है, बल्कि किसी भी दिन तुम हफ्ते में 7 दिन यानी 6 दिन के बाद जो 7वां दिन है, उसमें तुम यहाँ भवन में आओ। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 6 दिन काम करना और 7वें दिन प्रभु के भवन में पाया जाना, ये क्या दर्शाता है? यानी कि हम खुदा के गवाह हैं, और ये जो भाई बहन बैठे हैं भवन में, ये हमारे भाई बहन। आमीन। आमीन। अब कोई आए, वो कहे भैया महीनों आप चलते हो और आपके भवन में केवल 5 जने बैठे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम कोई खूब बताए नहीं, बहुत अच्छे से चलते, सब बहुत अच्छा मानते हैं, खुदा के वचन में रोज सुनते हैं। वो कहेगा नहीं, एक परिश्रम होता है जो मनुष्य को अपने जीवन में करना ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा यहोवा के भवन में भर गया था। क्या भर गया था? खुदा का तेज। अब ये तेज खुदा तुम्हारे अंदर भरेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि इस भवन में जो खुदा ने हमें और आपको दिया है, इस भवन में हम आने में परिश्रम करें। कोई दूरी नहीं है। अगर कोई सोचो कि दूरी है, तो कोई दूरी नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी, खुदा स्वर्ग से छोड़ के पृथ्वी पर आ गया। आमीन। आइए पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखें मीका उसका 4था अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मीका उसका 4था अध्याय। उसकी पहली आयत पढ़ें। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आमीन, आमीन। हर जाति के लोग उसके भवन में आएंगे। आमीन। हर जाति के लोग उसकी ओर फिरेंगे। अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सबसे ऊंचा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हर जाति के लोग उसके भवन की ओर फिरेंगे। आमीन। क्यों फिरेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज तुम नहीं आओगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं एक ऐसा समय तुम्हारे ऊपर ला दूंगा कि तुम्हें
इस समय को देखकर मेरे भवन में आना ही पड़ेगा। आमीन। जाति जाति के लोग यहोवा के भवन में फिरेंगे। क्यों क्यों ऊंचा किया जाएगा यहोवा के भवन का पर्वत? क्योंकि उसके भवन में तेज है, आमीन। उसके भवन में बादल है, उसके भवन में खुदा का आत्मा बना रहता है। आमीन। वो चाहता है कि मेरे भवन में भी जैसे तुम अपने हाथों के बने हुए घरों में रहते हो, वैसे ही तुम मेरे भवन में भी आओ। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं नहीं बल्कि ये खुदा चाहता है। आमीन। जिस रीति से हम हर महीने में प्रतिदिन आप लोगों के घरों में पहुंचते हैं। आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि जाओ, जाकर उन्हें बताओ। क्यों बताओ? क्योंकि वे लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, वो कोढ़ी हैं, वे रोग से ग्रस्त हैं, फिर मैं उनको चंगा करूंगा। तो चंगा क्यों कर रहे हो प्रभु? आप मुझे बताइए कि प्रभु ने बर्तुलमै को, प्रभु ने उस झोले के मारे मरीज को, प्रभु ने उस कोढ़ी स्त्री को, प्रभु ने मेरे प्यारे भाई बहनों उस जन्म के लंगड़े को जो मंदिर के पास बैठा रहता था, चंगा क्यों किया? क्यों चंगा किया? कि वे सब चंगे होके यहोवा के भवन में आए। आमीन। वचन बताता जैसे ही वो जन्म का लंगड़ा चंगा हुआ, वो मंदिर में दौड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। समझो वचन को। आप बहुत तेरे लोग अपने घरों में लूले लंगड़े पड़े हैं, वचन को नहीं जानते। खुदा ने कहा जाओ, जाकर इनको बताओ। क्यों बताओ? ताकि ये सब चंगे होके मेरे भवन आए। आमीन। क्या कारण था? क्या कारण था कि प्रभु ने 10 कोढ़ियों को चंगा कर दिया? लेकिन एक ही 10 कोढ़ी चंगे हो गए, और चंगे होने के बाद वो वापस चले गए, और वापस चले जाने के बाद एक लौटा भवन में। अर्थात यहोवा का भवन, जहां यहोवा खड़ा है वही है। आमीन। अर्थात ये 10 कोढ़ी भवन से चंगे तो हो गए, लेकिन लौटा एक। प्रेज द लॉर्ड। तब प्रभु ने कहा क्या 9 नहीं चंगे हुए? समझो, ये जो लौटा है ये प्रभु के भवन में आया है। आमीन। कब समझेंगे वचन को? आखिर आराधनालय में उस कुबड़ स्त्री को प्रभु ने बीच में खड़ा करके चंगा क्यों किया? क्योंकि आराधनालय के अंदर कोई भी रोगी नहीं रहता, क्योंकि आराधनालय के अंदर यहोवा का तेज रहता है। और ये हो नहीं सकता कि कोई भी रोग की दुष्ट आत्मा रोगी के अंदर हो। आमीन। इसलिए इससे पहले कि तू मेरे भवन में आए, अपने आप को पवित्र कर। आमीन। इसलिए कि तू इससे पहले कि मेरे भवन में आए, अपने आप को शुद्ध कर। आमीन। इसलिए इससे पहले कि तू मेरे भवन में आए, ये अवश्य है कि तू अपने भाई से जाके क्षमा मांग। आमीन। आज कब से मनुष्य समझेगा ये बात? आज हम लोग वचन ले जा जाके घरों में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? और मैं आपको 101% कह रहा हूं, जितने घरों में वचन बता रहे हैं उन सारे घरों में चेंजेस आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी बहन से एक बात हो रही थी, और वो बहन एक्सेप्ट कर रही थी कि मेरी रिलेटिव में 100 में से 60% वो उनके अंदर से बुराई चली गई। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा सिस्टर ये 60% बुराई कैसे गई? वो रोज वचन को सुन सुन के। आमीन। तो क्या रोज वचन को सुन के 60% बुराई चली गई? मैंने कहा ये है हमारा खुदा। अर्थात खुदा चंगा क्यों कर रहा है? ताकि तुम उसके भवन में गवाही दो। आमीन। मैं आपसे सच कह रहा हूं, हमारा आना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन को आपको बताना सब व्यर्थ हो जाएगा यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे। आप देखते हैं, आप कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि भाई प्रभु के दास उसे आते हैं, परिश्रम करते हैं। कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आप कानपुर चले गए, यहाँ चले गए, ये वहां जाते हैं, 300 दिन आप लोग चलते रहते हैं। कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आप देखते हैं, कहते हैं कितना कठिन परिश्रम कर। प्रभु कहता है यही परिश्रम मैं तुम्हें भी देना चाहता हूं। आमीन। ये रोज कर रहे, तुम्हें हफ्ते में 1 दिन परिश्रम करना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें मेरे भवन में उपस्थित होना होगा। यस। कौन होगा? कब होंगे? तुम्हारे पास अपनी अपनी छतों के घरों में रहने का समय है।
आगे की पुस्तक निकालो। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ लिखा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे उसका पहला अध्याय यहोवा का खुदावन का वचन कहता है 3 आयत से, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। 1 मिनट। हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। देखिए, एक भविष्यवक्ता के द्वारा उनके पास ये वचन पहुंचा। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग एक खुदा के प्रेरित हैं, हम लोग दास हैं। हम लोग इस वचन को ले जाके बता रहे हैं। हागे के द्वारा उनके पास खुदा का ये वचन पहुंचा। आज हम लोग भी घर घर जाके खुदा के वचन को बता रहे हैं। और जब खुदा का वचन ये पहुंचा तो क्या कहा? फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। जिसमें खुदा का तेज रहता है वो उजाड़ है। क्योंकि आज कोई चंगा नहीं होना चाहता। आज कोई नहीं चाहता कि हम खुदा को देखें, क्योंकि जिसने खुदा को देखने के लिए परिश्रम करा वो खुदा को देखेगा। आमीन। मेरे लाख प्रार्थना करने से, हमारे लाख जाने से, वचन को ले जाके जाने से आप चंगे नहीं होंगे, आपका हृदय बदलेगा नहीं, आप नई सृष्टि नहीं होंगे जब तक आप स्वयं अपने इस कोड़ के जीवन को त्यागना नहीं चाहेंगे। आमीन। जब प्रभु उस बीमार के पास पहुंचा, उस रोगी के पास पहुंचा, उसने कहा बरतुल्मै से तू क्या चाहता है? अब बरतुल्मै से प्रभु अगर ये नहीं कहता तू क्या चाहता, बरतुल्मै के पास जाता, प्रभु उस बरतुल्मै को चंगा कर देता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बरतुल्मै, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस चंगाई को पूरे से स्वीकार नहीं करता। पहले, इससे पहले कि तू चंगा हो, तू ये बता कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? आमीन। बरतुल्मै ने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ताकि मैं अपने उद्धार को देखूं। आमीन। यीशु मसीह ने उससे कहा तू क्या चाहता है? इससे पहले कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करें, हम हर दिन निकल निकल के आपके घरों में जाके प्रचार करें। आज प्रभु आपसे पूछता है तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है कि सच में मैं प्रभु का दास बनूं, अगर तू चाहता है कि सच में मेरे घर प्रभु आए, अगर तू चाहता है कि सच में इस संगति के लिए मैं पूरी रीति से शारीरिक और आत्मिक रीति से एक हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु चाहता है कि इस भवन के तेज में तुम आओ। आमीन। इस भवन के अंदर अपनी उपस्थिति दो। आमीन। क्योंकि देखो, बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम। क्यों आखिर हागे भविष्यवक्ता के पास ये वचन पहुंचा कि जाओ और जाकर मेरे लोगों को बताओ, क्योंकि वे लूले, लंगड़े, अंधे, बैले सब पड़े हैं। यस। लेकिन जब तुम जाओगे और मेरे वचन को बताओगे तो वो चंगे होंगे। आमीन। आमीन। और कोई ये नहीं कह सकता कि हम जब प्रार्थना करने लोगों के घरों में जाते हैं, उन घरों में कोई भी कार्य नहीं हुआ। सच। 101% काम हुआ है। आमीन। आमीन। लोगों के हृदय बदले हैं, लोगों का सोचना बदला है, लोगों के जीवन में प्रभु का भय आया है, लोगों ने अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करना शुरू किया। अगर कार्य हुआ है तो उसका भवन उजाड़ क्यों पड़ा? कह रहा है वचन, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अरे चाल चलन पर ध्यान करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम भी चलते हो मेरे लिए? मैं 100 कदम चलता हूं, तुम 1 कदम चलते हो।
अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मैं तो 100 कदम चला, परंतु क्या तुम एक भी कदम चले? प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि देखो, वचन तुम्हारे पास आ गया, मैंने अपने दास को तुम्हारे पास समय, अपने नियमित समय के अनुसार भेज दिया, लेकिन अब तुम अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा चाल चलन यहोवा के भवन के प्रति ईमानदार है? क्योंकि अंत के समय में यहोवा के भवन का पर्वत ऊंचा किया जाएगा। आमीन। समझ लो, क्यों ऊंचा किया जाएगा? क्योंकि यहोवा का तेज उसमें है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है कि हम आपके घर में आए और आप हमें रस मलाई खिलाएं और कोका कोला, कौन सा कोका कोला ठंडा वाला और रस मलाई खिलाएं, कहें वाह भाई वाह, क्या प्रार्थना करते हैं आप, इसी तरीके से हमारे घर में आके प्रार्थना करा करिए। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। आमीन। क्योंकि ये कार्य है खुदा का। आमीन। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि आपके घर में जो मिरेकल होते हैं, आपके जीवन में जो इस समय प्रार्थना को सुन के चेंजेस आ रहे हैं, ये यीशु मसीह का काम है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का ये भवन है। आमीन। ये मेरा भवन नहीं है। या तो मैं कोई फेस्टिवल मिलने आपके घर में नहीं आता, या तो मैं कोई रिलेटिव हूं इसलिए आपके घर में नहीं आता। मैं आपके घर में यीशु मसीह के नाम में आता हूं। और अगर उस यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं तो आपको भी यीशु मसीह के घर में आना होगा। आमीन। क्योंकि उसका भवन मेरा घर है। आमीन। ये जरूर करना होगा। देखिए, उसने कहा, 4 आयत पढ़े, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? अरे अभी तो कहते यहोवा का तेज प्रकट हुआ है। इसलिए तेज प्रकट हुआ है ताकि जितने यहोवा के भवन में बैठे हैं वो सब यहोवा के तेज से भर जाए। आमीन। लेकिन ये सब अपने घर के छतों वाले घरों में रहते, अपने हाथ के बनाए हुए छतों वाले घर में, और यहोवा के भवन में आने का समय कहते हैं अरे अभी नहीं समय हुआ। कहाँ नहीं समय हुआ? पढ़ो जरा दूसरी आयत। देखो क्या कहते, देखो कहते क्या है, देखो कहते क्या है, कस के पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, जाएंगे भैया जाएंगे। जरा अभी 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 जरा जो है ना हो जाते हैं, अभी नहीं जा पाएंगे। क्यों? अभी थोड़ा और विश्वास करें। अभी आप वो भाई आ ही जाते हैं मीटिंग करने, अब फेसबुक से सुन ही लेते हैं, क्या करेंगे जाके? कौन निकलेगा? कहाँ लिखा? पूछो। कहाँ लिखा? यशाया 6 खुले। कहाँ लिखा? यशाया 6 यशाया 6:8 यशाया 6:8 वचन सुन लो। और हे अंधों और बहरों, खुदा तुम्हारे कानों को, तुम्हारी आंखों को देखने और सुनने वाला बनाए। आमीन। आमीन। पढ़ो जरा यशाया 6:8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। अब यशाया कह रहा, मैंने ये प्रभु का वचन सुना। आमीन। क्या वचन सुना? मैं किसको भेजूं?
हमारी और हमारी ओर से कौन जाए? अरे मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, क्योंकि यहोवा का भवन तो उजाड़ पड़ा है। चंगाई सब चाहते, सच है, बच्चों का उद्धार, अपना उद्धार सब चाहते, सच है, यीशु मसीह से प्यार सब करते। यस, लेकिन जब यीशु मसीह की बारी आई कि भैया आपसे तो पूरा संसार प्यार करता है, तो यीशु मसीह ने कहा कहाँ कोई प्यार करता, क्या देखो मैं किसको भेजूं, बताओ कौन जाएगा। जाने की बारी आई तो सबने कहा इसको भेज दो, ये चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, तुम जाओ भवन, हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, अरे हमको रहने दो, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। जब जाने की बारी आई तो तुम अब चंगा ने क्या हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना, तब कहो नहीं हमारे लिए नहीं, तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करा, उनके लिए प्रार्थना करा दो, नहीं अब बीमार हम तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे। वाह भैया लोग परेशान रहते हैं कि ये पागल वाले याजक हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये तो पता नहीं कब का बोलने लगते हैं, लेकिन हकीकत यही है। सच है, कह रहा मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा। जब यहोवा का तेज भवन में आता है तो देखता कोई नहीं है, क्या करूंगा तेज डालकर। क्या कारण है कि हम 365 दिन चल रहे हैं, क्योंकि जो तेज आता है उस तेज को खुदा हम पांचों में बांट देता है। आमीन, और तब लोग देखते हैं अरे यार इनके अंदर पता नहीं कौन सा है, हमेशा चलते रहते हैं, क्यों, अरे इनके में ये हमेशा चले जाते, पता इनको तो कोई मतलब ही नहीं, तेज भरा पड़ा है ना। प्रेज द अब लॉर्ड, अगर तुम भवन में आओ तो तुम्हारे अंदर भी ये तेज आ जाए। आमीन, हम कोई स्पेशल मिट्टी के थोड़ी ना बनाए हुए हैं, सच है, केवल तुम्हारे पास पति थोड़ी ना है, केवल तुम्हारे पास पत्नी थोड़ी ना है, केवल तुम्हारे पास बच्चे थोड़ी ना है, हमारे पास भी पत्नी है, हमारे पास भी बच्चे हैं, केवल तुम्हारे पास गाड़ी थोड़ी ना, हमारे पास भी गाड़ी, केवल तुम्हारे पास पैसे थोड़ी ना, हमारे पास भी पैसे, तो हमें भी घुमाना चाहिए, हमारे पास भी समय नहीं होना चाहिए, तो हम क्यों आ जाते हैं, तेज, आमीन, ये तेज ऐसा भर जाता है ना कि फिर कुछ दिखाई नहीं देता, सच, मनुष्य खुदा को पहचान नहीं पाया। कह रहा हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं, पढ़े जरा 8वीं आयत पूरी पढ़े। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, हाँ, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यही हूँ, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, कह रहा मैं यहाँ हूँ, कहा भवन में। अरे यशायाह ये क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ कहाँ है, भवन, प्रेज द लॉर्ड, उस उजाड़ भवन में एक जना था यशायाह, आमीन, कह रहा मैं हूं, मुझे भेज। अब आप समझे हम क्यों 365 दिन चलते हैं, हम लोग इस भवन में आते कहते हमें भेजो, हमें भेजो, हमें 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 हमें, भूखा कौन, हम, पागल कौन, हम, पापी कौन, हम, लुच्चा कौन, हम सब हैं, सब कुछ हैं। और वो जो घरों में बैठे हैं वो वीआईपी, वीवीआईपी, उनको जूस बना के पिलाओ। समझो यशायाह ने तुरंत कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। अगर आज तुम भवन में हो तो तुम्हारी सामर्थ 2 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन आज अगर तुम भवन में नहीं होगे तो तुम्हारी सामर्थ जितनी है वो भी प्रभु ले लेगा। क्यों प्रभु कहता है कि मैं जिसको देता हूं उसको उससे पूछता भी हूं कि मैंने इसको दिया तूने क्या किया, मेरा दास आया तेरे घर तूने क्या किया। मैं तुझसे बता रहा हूं, देख मैंने तो अपने दास को भेज दिया, वो ऐसे थोड़ी ना आ गया टहलता टुलता उसके अंदर भी तेज भर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, अब उसका काम हो गया, उसने कह दिया अब तेरा काम है। आमीन, क्या काम है, अब तेरा काम है भवन में आना। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अद्भुत वचन है, यस, आमीन, कितना प्यार करें हम प्रभु को। हकीकत बात ये नहीं
क्या मंगल में हम भवन आए हैं। हकीकत बात तो ये है, हम उसके तेज से भर रहे हैं ताकि 6 दिन हम और बल के साथ काम करें, क्योंकि 6 दिन में पानी भी बरस सकता है, कोहरा भी आ सकता है, आंधी भी आ सकती है। तो ये पानी, कोहरा, आंधी, ये सब भाप नजर आते हैं। सच में गाड़ी कोई चला ना पाता संडे वाले दिन, इतना कोहरा था, कुछ सामने दिखाई नहीं रहा था, और हाईवे पे चले जा रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि तेज भरा रहता है। कुछ तो होगा जो तुमने देखा, कुछ तो होगा जो यशाया कह रहा मैं यहाँ हूँ। अरे तो क्या वहां पर और कोई नहीं था क्या? नहीं, सब चंगे पंगे होके पड़े थे घर में। ओ ठंडा बहुत है, ठंडा बहुत है, क्या मोबाइल लगा दो, ओ कम्बल के अंदर गए थे। परिश्रम करना है, एक कठिन परिश्रम, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी किया करो। क्या किया? मैं तुम्हारे घर आया, वैसे तुम भी मेरे घर आओ। क्या क्या तुम्हारे पास ही घर है? क्या खुदा के पास घर नहीं है क्या? है, ये इसका गवाह है। आमीन। हमारे खुदा ने हमें एक उपहार दिया है। 365 दिन चलने में एक उपहार मिला है, और वो उपहार ये है, हम खुदा के भवन में पाए जाते हैं। आमीन। कोई हमारी ओर दृष्टि करके ये नहीं कह सकता कि तुम केवल मीटिंग करते हो, तुम खुदा के भवन में नहीं जाते। ये भवन है, और इस भवन में हम पाए जाते हैं। और आज खुदा कह रहा, हमारी ओर से, मेरी ओर से कौन जाएगा? हम लोग कहते हैं हम लोग को भेजो प्रभु, तो प्रभु हम लोग को घर भी दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खोलें मीका, प्रेज द लॉर्ड, 4 पहली आयत पढ़े। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आमीन। इससे पहले कि ये जाति के लोग धारा के समान तुम्हारे खुदा के भवन में आए, तुम अपने चाल चलन पर ध्यान दो। क्या कह रहा था अभी? तुम अपने चाल चलन पर ध्यान दो। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि वे जो अंधे थे देखने लगे, और जो देखते थे वे अंधे हो जाएं। Praise the Lord. ये भी तो हो सकता है। जो अंधे थे वो देखने लगे, और जो देखते थे वो अंधे हो जाए। इसीलिए क्या, चाल चलन पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अंत के समय में जाति जाति के लोग यहोवा के भवन में आएंगे। आमीन। इस भवन में भीड़ और लोगों के आने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप सोचें कि मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि यहाँ पर लोग भरे, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि अपनी चाल चलन को सुधारो, क्योंकि तुम्हारा अब यहोवा के भवन में उपस्थित होना अनिवार्य है। आमीन। एक समय होगा जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक समय होगा कि जब तुम्हें आना होगा। अब ये समय तुम्हारा आ गया, और अगर अब तुम नहीं आओगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का वचन, हम तो भैया चले आ रहे हैं। हमें खुदा ने पहले कह दिया, वो सुने या ना सुने, तो हमारा काम क्या? तुम जाओ और सुनाओ। हम सुना रहे हैं। अगर हमारे सुनाने में कहीं पर कोई कंप्रोमाइज या तो ढीलापन दिखे, आप तुरंत फोन कर दीजिएगा रात के 4 बजे, 3 बजे। अच्छा, फोन करने का समय हमारे पास कितने बजे? रात के 2 और 3 बजे फोन करिएगा। हेलो, हाँ भाई, आपका वो ज़्यादा चाल चलन ठीक नहीं लग रहा, आप मीटिंग टाइम पे नहीं लेते, आप 365 दिन नहीं, आप केवल 65 दिन चलते हैं। अगर कोई भी इस तरह की कोई बात दिखे, तो रात में 12 से 3 किसी भी समय फोन कर देना। 12 से 3 क्यों? क्योंकि हम लोग चौकस रहते हैं। Praise the Lord. कहीं ये ना कहने पाओ कि हमने 2 बजे फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं।
2 बजे फ़ोन कर दोगे, हम उठा लेंगे और कह दो भैया यहाँ आ जाओ, हम आ जाएंगे। ना आए तो फिर बताना, फिर इसी प्रार्थना में, इसी फेसबुक पे लिख के भेजना ये झूठा है, हमने फ़ोन किया तो ये नहीं आया। एक पागलपना सवार रहता है। Praise the Lord. तुमने परखा है, हर समय में हम खुदा के वचन में चले हैं, ये खुदा का अनुग्रह है, ये इसमें हमारी कोई सामर्थ नहीं है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि केवल याजक नहीं बल्कि कलीसिया का एक एक सदस्य याजक बने। आमीन। खुदा याजक नहीं, चरवाहा नहीं, खुदा अपने लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को चाहता है। Yes. आमीन। क्योंकि चरवाहा है खुदा, याजक है खुदा, आमीन। हम और आप केवल सुनने वाले हैं। Yes. यहाँ प्रचार तो हो रहा है, लेकिन प्रचार मैं नहीं बल्कि खुदा का आत्मा कर रहा है। आमीन। और आज खुदा का आत्मा आपसे कहता है कि मेरे भवन उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे पास छत वाले घरों में रहने का समय है, परंतु मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। एक भय, जब आप भवन में आते हैं तो एक भय आपका दिखाई देता है कि नहीं, आपको प्रभु के प्रति एक भय है। जब आप भवन में आते हैं तो एक प्रेम दिखाई देता है, नहीं आप कहीं पर भी हो, आपको मालूम है कि मेरे प्रेमी ने मुझे बुलाया है। आमीन। वो पिक्चर देखी थी आपने, कौन सी? हातिम ताई में परी जो है वो जितेंद्र को एक वो देती है बांसुरी, कहती देखो तुम इसको जब बजाओगे मैं कहीं पर भी होंगी आ जाऊंगी, कहीं पर भी होगी आ जाऊंगी, इसको जब बजाओगी। और ये है तुरही, जब वचन होता तो ये बजती है, उसने कहा तुरही फूकी जाएगी। अब जो जना खुदा के वचन में कान लगाए वो खींचा चला आएगा, आज कहेगा नहीं जाड़ा बहुत वो रह जाएगा। आपका सोचते जब वचन को बोला जाता है तो ये तुरही है। Yes. कुछ और नहीं, तुरही में कुछ और शब्द नहीं सुनाई देगा। Only वचन। कोई तुरही जब बजेगी तो यह लगाना थोड़ी ना, डीजे वाले भैया जरा गाना चला दें। जब तुरही फूकी जाएगी तो वचन निकलेगा। Yes. और जब वचन कहीं प्रचार होता है तो वहां पर तुरही फूकी जाती है। आमीन। और जो कोई इस तुरही के शब्द को सुन के खींचा चला आता है वो खुदा का दास है, वो खुदा का पुत्र है। Praise the Lord. बाद में तुम ही लोग कहोगे कि 365 दिन मीटिंग करते थे आप हंसाते हैं, हर समय हर महीने एकदम टाइम पे ईमानदारी के साथ हमारे वचन घर में आके वचन बताते थे, लेकिन कभी आपने नहीं बताया कि भवन भी आना इतना इम्पोर्टेंट है। Praise the Lord. तुम ही लोग बाद में ये कहोगे कि हम मानते हैं कि आप वचन बताने आए, आप मानते हैं कि आप समय पे मीटिंग लेते थे, हम मानते हैं आप 365 दिन मीटिंग लेते थे, लेकिन कभी आपने नहीं बताया कि भवन आना जरूरी है। जिस तरह से मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं उस तरह से मैं आज आपको बता रहा हूं कि भवन का में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। Praise the Lord. आमीन। मैंने इस पुस्तक में ऐसी कोई भी स्थान नहीं मिला जहां मैंने प्रचार ना करो, सबको खोल खोल के प्रचार किया है। इस पुस्तक में मैंने हर एक चीज को प्रचार किया है। आप लोग सब अगर इतने सालों से चल रहे हैं तो जानते होंगे। आमीन। कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी पत्री नहीं है जिसको मैंने खोला ना हो। आमीन। आमीन। खुदा की आत्मा ने मुझे सारी चीजों को खुलवाया और आप देखते हैं आज भी हम लोग बहुत तेरे से हर पत्री से पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह से हम वचन के प्रति हर एक चीज बताते हैं वैसे ही वचन में ही लिखा है कि मेरे भवन में उपस्थित हो। आमीन। इसलिए मैं इस वचन को ऐसे प्रचार कर रहा हूं। एक वचन और है जो मैंने आज तक प्रचार नहीं किया। 14 साल हो गया मुझे प्रचार करते हुए, मैंने आज तक उसके लिए नहीं प्रचार किया, लेकिन यह भी मेरे ऊपर लेखा आ जाएगा, समझ लो, क्योंकि हर एक चीज का लेखा तुमसे लिया जाएगा। इसलिए मुझे हर एक चीज का प्रचार करना ही है।
इसलिए जिस समय प्रभु उस वचन का प्रचार करेगा मैं करूंगा। आज तक आप सोचिए, भवन में जब मैं आता था तो मैंने कभी भी भवन के लिए इतना प्रेशर प्रचार नहीं किया, लेकिन अब आप देख रहे हैं 2-3 मंगल से भवन में प्रेशर डाल के प्रभु कह रहा प्रचार कर। क्यों? क्योंकि इनको मेरे वचन की सुधि नहीं है, इनको सुधि दिला। वो समय आ जाएगा कि भूमि जो है पूरी रीति से जोती जाएगी। अब कटाई छटाई का समय आ गया है। अब यह अवश्य है कि तुम्हें अपने घरों को छोड़ के इस भवन में आना है। जिस तरह से हम लोग मीटिंग करते हैं, जिस तरह से हम लोग महीने में आप लोगों के घर आते हैं, आप लोग हमें बताएं कि अगर दूर है घर तो हम 4 बजे का समय रखें, लेकिन भवन में सब जने उपस्थित हों। एक एक जना उपस्थित हो और हम सब जोरों शोरों से प्रभु की वर्शिप करें, और एक दिन हम लोग सब जने गवाह बने खुदा के कि हाँ हम खुदा को मानते हैं। क्या जिस तरह से 365 दिन महीने के 30 दिन भाई प्रभु के दास लोग चलते हैं, तो क्या आप महीने में 4 दिन नहीं चल पा रहे हैं? कितने मंगल होते हैं महीने में? 4। और महीने के 300 दिन भाई लोग ईमानदारी से चलते हैं प्रभु के वचन में। आप लोगों के अंदर खुदा ने इतनी भी खूबी लियाकत नहीं दी कि 4 दिन तुम खुदा के लिए निकल पाओ। कैसे करेंगे हम प्रभु का अंगीकार? कैसे कहेंगे कि यीशु मसीह हमारा खुदा है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, भवन बड़ी बड़ी इमारतों, भवन बड़ी बड़ी मूर्तों से नहीं बनता, बल्कि भवन को बनाने का खुद स्वयं खुदा बनाता है। भवन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनता, भवन खुदा के द्वारा बनता है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये भवन में खुदा का आत्मा है। इसलिए इस भवन में जितने लोगों ने आके जो प्रार्थना करी, उनकी प्रार्थना पूरी हुई है। कोई जना ये नहीं कह सकता कि हम भवन में आए और भवन में हमें खुदा का तेज नहीं मिला। ये खुदा का तेज ही है जो इस भवन में आज तक बना हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आलस, अपने आलसीपनों को छोड़ो और खुदा के वचन में पूरी रीति से फुर्ती करो, और एक मन हो के ये मानो कि खुदा तुम्हें उपहार देने के लिए इस भवन में बुलाएगा। ये मानो कि जिस रीति से हमारे घर में 1 महीने में खुदा आता है, वैसे हम भी खुदा के भवन में 1 महीने में 4 बार जाएंगे। देखो तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम कैसे नहीं होंगे, सब कुछ होगा। आज जैसे मैं भवन के लिए ये प्रचार कर रहा हूँ, वैसे ही खुदा ने मुझे एक और चीज के लिए कहा है प्रचार करने के लिए, लेकिन वो समय जब आएगा तब मैं उसका प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे सारी चीजों का प्रचार करते चलना है। और जो सुन ले, जो मान ले, चलने लगे, वो खुदा के प्रति बढ़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं आपको सच कह रहा हूं, ये बाइबल हमें हर तरफ से, मैं कभी मैं बैठ के सोचता हूं कि खुदा बाइबल में तो तूने हमें हर एक जगह से प्रचार करा दिया, हर एक आयत। आज अगर हम खोल रहे हैं तो ये 5 साल पहले खुल चुकी आयत। हमें बहुत आनंद आता है कि प्रभु तू इतना प्यारा खुदा है। आमीन। लेकिन कुछ चीजों को 14 साल हो गया रोके हुए। सोचिए 14 सालों से मैंने उस चीज का प्रचार नहीं किया, जबकि लोग 1 महीने 2 महीने में उसका प्रचार करते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि इसका प्रचार करिए, मैंने कहा अभी नहीं, एक समय आएगा जब हम उसका प्रचार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रचार मेरे प्यारे भाई बहनों किसी मनुष्य का नहीं है, ये खुदा का है। आमीन आमीन। आपको मालूम है, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमने उत्पत्ति से पढ़ना शुरू किया। एकदम से मलाकी नहीं पहुंच गए, या तो एकदम से हम मत्ती और प्रकाशित वाक्य नहीं पहुंचे। सोचिए आप अपना वो पहला दिन जब आपने बाइबल खोली थी। आमीन। सोचिए आप अपना वो पहला दिन जब आपने उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ी थी। आमीन। और उस दिन से आपको कई साल लग गए, कम से कम 2 और 3 साल लग गए पूरी बाइबल पढ़ने में। क्यों? आखिर खुदा ने मत्ती की पुस्तक को पूरे पुराने नियम के बाद रखा है। हर एक पुस्तक को उसके अनुसार खुदा ने लगाया है। आमीन। तो इसलिए जब भूमि तैयार होगी
तब हमें वो प्रचार करना है। आमीन। और ये अवश्य है कि जब तुम खुदा के प्रति ईमानदार बनोगे तब तुम उन बातों को ग्रहण कर पाओगे। आमीन। अगर तुम अभी खुदा के प्रति ईमानदार ही नहीं हो तो तुम उन बातों को ग्रहण कैसे करोगे? यस। सबसे पहले मेरे भवन में आओ, क्योंकि मेरे भवन में आने से तुझे तेज मिलेगा। मेरे भवन में एक समय ऐसा होगा कि जाति जाति के लोग आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुदा का आत्मा कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं कि पढ़ने में तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलने में बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज का एक समय है। हम भवन के बारे में ही अगले मंगल फिर सुनेंगे। और मेरी दुआ यही है कि बहुत से भाई बहनों को आज का मैसेज समझ में आए और वो विश्वास योग्य बने, अपने घरों से निकलें और प्रभु के भवन में आके बैठ जाएं। आमीन। जगह मिले तो बैठे, ना मिले तो बाहर खड़े हो जाएं, लेकिन प्रभु के सामने उपस्थित हो। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय है। आइए हम सब मती निकालेंगे। मती उसका 6वां अध्याय, आप इतिहास निकाल लीजिए। मती उसका 6वां अध्याय, आइए सैमुअल। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम सब पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। दान से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। आत्मा का दान से दो, तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसे आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालें पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आमीन। प्रार्थना में चलेंगे। मेरे खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि खुदावन एक बार फिर आपने हमें यहाँ पर एकत्रित होने का मौका दिया। उस तेज को खुदावन जो आप अपने भवन में प्रति एक समय में भरते हैं खुदावन, आज एक बार फिर प्यार प्रभु हम आपके उस तेज में आने पाए जो खुदावन आपके भवन में सदा बना रहता है। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता कि हम तो इस योग्य ना थे, परंतु तूने हमें इस लायक बनाया
कि हम कम से कम प्यार प्रभु तेरे साथ चल तो पा रहे हैं खुदा। और हम विनती करते हैं जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं प्यार प्रभु, अपने साथ हमें चलने का फजल दें खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि हम तो इस योग्य नहीं हैं खुदावन कि हम तेरे लिए कुछ भी लाएं खुदा, परंतु प्यार प्रभु तू जिस चीज से भाता है वो हमारा मन है खुदावन। और हम विनती करते हैं यहाँ पर आने वाला अपने संपूर्ण मन से आए खुदावन, और प्यार प्रभु तुझे एक भाता हुआ बलिदान अपने आप को करके चढ़ाने पाए मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु जितने भी लोगों ने खुदावन अपने खत्तों से जो कुछ भी निकाल के दिया, आपका वचन कहता है मेरे खुदावन कि यहाँ पर लेने वाला प्यार प्रभु मरणहार है, परंतु वहां वही लेता है जिसकी प्यार गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। प्यार प्रभु जितनों ने दिया खुदावन उसको हम जानते हैं खुदावन कि आप उसे 100 गुना देते हैं खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु कोई ऐसी भली वस्तु नहीं जो खुदावन आप अपने लोगों के लिए अपने पास रख छोड़ते हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूं खुदावन कि हमारे भाई बहन जो इस समय खुदावन प्यार प्रभु तुझे सुनते तो हैं, परंतु एक परिश्रम है जो खुदावन तेरा वचन मांगता है खुदा, प्यार प्रभु वो भी करने पाए खुदा, ताकि खुदावन हम सब इस परिश्रम के सहभागी बने और एक मन हो और एक विश्वास हो प्रति प्यार प्रभु समय तेरे भवन में आकर, तेरी उपस्थिति में आकर खुदावन आपकी प्यार प्रभु हमदो सिताइश करने पाए मेरे खुदावन। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन कि ऐसे ही हमारे जीवनों में अपनी मोहरों को खोल मेरे खुदा, ताकि हम इन मोहरों से और मोहरों को बढ़ाने पाएं और प्राणों के लिए खुदावन हम और परिश्रम करने पाएं और प्यार प्रभु स्वर्ग के लिए बहुतायत लोगों को फेरने वाले बन सके। ऐसा फजल कर दे मेरे खुदावन। प्यार प्रभु जितने भाई बहन अपने घरानों को छोड़कर आए, भाई सचिन, भाई डैनियल, भाई रोहित, और प्यार प्रभु मेरे घराने पर आपकी आशीषें बनी रहे खुदावन, और हम सब ऐसे ही तेरे वचन में एक होते जाएं। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, आपकी दया, आपकी शिफा उन पर भी बनी हो, वो भी बुद्धि और समझ पाएं और संगति करना में लवलीन रहने पाए खुदावन, क्योंकि आपका वचन यही कहता है मेरे खुदा, जितनों ने प्यार प्रभु विश्वास किया उन्होंने प्यार प्रभु तेरे वचन में और तेरे संगति करने में वो सब लौलीन रहे मेरे खुदावन। प्यार प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं खुदावन, जब हम यहाँ से विदा लें तो प्यार प्रभु हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें खुदावन। हमारे याजक को भी खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके घराने पर भी आपकी बड़ी आशीष हो। जैसा वो सेत में वचन सुनाते हैं वैसे ही खुदावन और बढ़ते जाएं खुदावन, और प्यार प्रभु उनको और सामर्थ और प्यार प्रभु और आशीषों से आप भरें खुदावन। जो कुछ भी खाने पीने की वस्तु खुदावन आपकी ओर से निकल कर आए उस पर भी अपने आशीष दें खुदावन। जिन खत्तों से आए उन खत्तों पर बड़ी आशीष दें, खाएं ताकत पाएं, आपकी नेक और जलाली काम हम इस्तेमाल करने पाएं। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत है, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को तो जलाल में हमेशा की है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते